जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। यूपी स्पेशल की कक्षा में हम लोग यूपी स्पेशल में बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थानों को, व्यक्तियों को, कारखानों को, ये सब पढ़ते जा रहे हैं। आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारखाने पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ कॉटेज मतलब लघु उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम रेल ट्रांसपोर्ट वगैरह को पढ़ेंगे। जितना हो सकेगा हाफ एन आवर में उतना हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे। आप उसमें कहता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ आप लोग को ऐसे बोर्ड की तरह पढ़ाता हूँ, जैसे क्लास में लेक्चर पढ़ाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आए उसके रिलेटेड भी एक वीडियो मैं आपको डालूंगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहले जैसे आपको पता है कि मैं आपसे बोलता हूँ कि एक हम लोग पहले तो यूपी का एक मैप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मैप बना लेते हैं। ठीक, मैप बना लेते हैं। मैप बनाने के बाद अब हम लोग कुछ कारखानों के बारे में लिख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण कारखाने हैं। ठीक, पहला लिखिए आप रायबरेली। यहाँ पर क्या लिखिए? रायबरेली। रायबरेली। रायबरेली में कौन सा कारखाना है? देखिए, रेल डिब्बा कारखाना। इसको हिंदी में कहते हैं रेल डिब्बा खाना, रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री मतलब इसको लिख लीजिए रेल डिब्बा कारखाना। यहाँ रेल के डिब्बे बनते हैं, कोचेस बनते हैं। रेल डिब्बा कारखाना। ये कहाँ पर इसको, ये काफ़ी मतलब रायबरेली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है रायबरेली। कभी आप रायबरेली जाएंगे तो आप देखेंगे रेल डिब्बा कारखाना है। ये यहाँ पर है। इसमें एक जगह और भी डाल लीजिए, लालगंज में है। कहाँ पर है? लालगंज में रेल डिब्बा कारखाना। ये कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, एक जिले का नाम लिख लीजिए मुजफ्फरनगर। क्या लिख लीजिए यहाँ पर? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में क्या स्थित है? मुजफ्फरनगर में स्थित है स्टील रोलिंग मिल्स लिमिटेड। स्टील स्टील रोलिंग मिल लिमिटेड। इंग्लिश में भी लिख लीजिए स्टील रोलिंग मिल लिमिटेड। स्टील रोलिंग मिल लिमिटेड, ये कहाँ पर स्थित है? ये मुजफ्फरनगर में स्थित है। अब हम लोग चलते हैं कानपुर की तरफ। कानपुर में क्या स्थित है? कान जो भी बच्चे यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, अगर यूपी स्पेशल आया तो देखिए इससे बाहर नहीं उम्मीद है जाने की, है ना। तो आप लोग भी मेरे साथ बनाइए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। देखिए आप लोग को बहुत ही फायदा मिलेगा, मैं आप लोग से दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए, कृत्रिम लिम्स कारखाना। कृत्रिम अंग निर्माण कारखाना लिख सकते हैं आप। इसे लिख लीजिए आप, है ना। ये कहाँ पर से आप जाएंगे कानपुर में तो ये मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है कानपुर में। कृत्रिम अंग निर्माण कारखाना, ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। कानपुर में एक मैंने आपको लिखवाया भी था, राजकीय चर्म संस्थान। राजकीय चर्म संस्थान, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट।
ये कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। इसके बाद आप लिख लीजिए फिरोजाबाद में डीप फ्रीज मीट प्लांट। फिरोजाबाद ये टुंडला के पास पड़ता है, फिरोजाबाद है ना, यहाँ पे लिख लीजिए, कानपुर के पास है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद फिरोजाबाद यहाँ पर क्या है? डीप फ्रीज मीट प्लांट। डीप फ्रीज मीट प्लांट। मीट कारखाना यह कहाँ पर स्थित है? फिरोजाबाद में। इंडिया पॉली फाइबर लिमिटेड ये कहाँ पर है? बाराबंकी में। बाराबंकी यहाँ लिख लीजिए आप। बाराबंकी यहाँ पे क्या स्थित है? लिख लीजिए इंडियन पॉली फाइबर लिमिटेड। इंडियन पॉली फाइबर लिमिटेड। इंग्लिश में लिख लीजिए इंडियन पॉली फाइबर लिमिटेड। बाकी आगरा का मैंने आपको लिखवा ही दिया था कि आगरा में क्या क्या संस्थान है, बाकी लिखना उसको भी अब लिख लीजिए आगरा में ना। लास्ट है आगरा का भी लिख ही लीजिए आप, जब इंडस्ट्री यहाँ पे पढ़ रहे थे, यहाँ पे ऊपर आगरा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आगरा है, आगरा में लिख लीजिए। तो आगरा में क्या क्या स्थित है? गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट यहाँ पर भी स्थित है, आप लिख सकते हैं। राजकीय राजकीय चर्म संस्थान, गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट। अच्छा, और क्या स्थित है यहाँ पर? CFTI, सेंट्रल फुटवेयर लेदर, सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर। सेंट्रल सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, केंद्रीय फुटवेयर प्रशिक्षण संस्थान, केंद्र लिख सकते हैं। CFTI इंग्लिश में कहते हैं सेंटर फॉर फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ना, सेंटर फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CFTI है, ये भी CFTI ना, आगरा। सेंट्रल सेंट्रल फुटवियर सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेंटर, CFTI कहाँ पर है? आगरा में। और लास्ट लिख लीजिए नेशनल चैम्बर, हिंदी में भी ऐसे लिखा जाएगा, ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स यह भी कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके आगरा में ही स्थित है, एंड कॉमर्स। ये भी कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। इसको 1949 में स्थापित हुआ था, ये भी। अब हम बात करते हैं कुछ कुटीर और छोटे उद्योगों की बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में है। लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए आप, इंपॉर्टेंट स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योग, उत्तर प्रदेश के
सूक्ष्म एवं लघु एवं लघु एवं कुटीर उद्योग। लघु एवं ये इंडस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है ना। लघु एवं कुटीर उद्योग। अच्छा, पहले हम आपको क्या बता रहे हैं कि पहले वीपी का मैप बनाएंगे, जितनी भी चीज़ें हमने बनाई है वाया मैप आपको बताई है, तो बढ़िया से पहले उत्तर प्रदेश का एक मैप बनाते हैं। उसी मैप के सहारे क्या है आपको सारी जगहों के बारे में बताते जाएंगे। चलिए, पहला लिख लेते हैं स्टार्टिंग डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। क्या नाम है? सहारन। सहारनपुर। अच्छा, इसमें क्या है, किस चीज के? पल्प एंड पेपर। पल्प और कागज और लुगदी लिख सकते हैं ना आप। कागज और लुगदी, पल्प एंड पेपर, जिसे ऐसे लिख लीजिए। चलिए इसको पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री ना लिख लीजिए। कागज और लुगदी, लुगदी जिसे कार्टून वगैरह बनता है उसको लुगदी कहते हैं। कागज और लुगदी। सिगरेट। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए लोहे का बाट, ये भी कहाँ पर है? सहारनपुर। लोहे का बाट जिसे तौला जाता है, वजन किया जाता है, लोहे का बाट। इसलिए आयरन वेट, लोहे का बाट हो गया। और क्या चीज सहारनपुर में है? फर्नीचर। बड़ा ही महत्वपूर्ण फर्नीचर भी कहाँ है? सहारनपुर में। फर्नीचर के बाद आप लिख लीजिए संतरा और लीची। इसके भी उद्योग बहुत सारे वहां पर है, क्योंकि ये देखिए उत्तराखंड से जुड़ा है। और उत्तराखंड में क्या है कि रसीले फल बहुत पाए जाते हैं, तो इसलिए संतरा लीची के लिए सहारनपुर क्या है? फेमस है। पेपर की सिगरेट हो गया, लोहे का बाट हो गया, फर्नीचर हो गया, कागज उद्दी हो गया, लकड़ी की नक्काशी। लकड़ी की नक्काशी, वुड कार्विंग। ये आपका कहाँ पर पड़ गया? ये आपका सहारनपुर में पड़ गया। अब चलते हैं अलीगढ़। क्या लेते हैं अलीगढ़ से हम? अलीगढ़ से हम क्या लेंगे? ताला लेंगे। आज भी अलीगढ़ का ताला फेमस है। लोग कहते नहीं अलीगढ़ी ताला है भैया, बड़ा मजबूत है। तो आप लिख लीजिए अलीगढ़ में क्या फेमस है? ताला चाबी। ताला चाबी, लॉक एंड की। ये कहाँ पर फेमस है? अलीगढ़ में। मथुरा। मथुरा का क्या फेमस है? मथुरा का है पीतल की मूर्तियां, अति महत्वपूर्ण।
पीतल के जो है बर्तन जो है आपके मुरादाबाद में फेमस है, लेकिन पीतल की जो मूर्तियां हैं ये मथुरा में फेमस है। पी पीतल मूर्ति। ठीक है, ब्रास आइडल। अच्छा, आगरा लिख लीजिए। आगरा में क्या पेठा उद्योग आप सुने होंगे ना, कि पेठा उद्योग आगरा कहते हैं, आगरा का पेठा है ना, तो आगरा का पेठा फेमस है। लिख लीजिए आप। आगरा पेठा उद्योग। इंग्लिश में लिख लीजिए पेठा फैक्ट्री, ये पेठा इंडस्ट्री, पेठा इंडस्ट्री। यह आगरा में स्थित है। फिरोजाबाद, ऐसा कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं जिसने फिरोजाबाद की चूड़ियां ना पहनी। तो फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी भी कहते हैं ना, सुहाग नगरी। फिरोजाबाद को क्या कहते हैं? सुहाग नगरी। फिरोजाबाद क्या कहते हैं? बैंगल्स फैक्ट्री। मतलब यहाँ पे ग्लास और बैंगल्स क्या है, फेमस है। किसी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ग्लास और बैंगल्स कहाँ की फेमस है? ये फिरोजाबाद की फेमस है, कांच एवं चूड़ी। कहाँ का फेमस है? फिरोजाबाद का। अच्छा, अब हम चले यहाँ कर बुलंदशहर। तो बुलंदशहर के क्या है, खुर्जा में क्या पॉटरी उद्योग फेमस है। चलिए, ये जगह अगर भर गई है तो दूसरा ले लेंगे, पर अभी देखते हैं, अगर कुछ आ जाता है तो उसमें भर देते हैं। जैसे बुलंदशहर, नाम ही है बुलंद, जिसका वो शहर है बुलंदशहर। झांसी के पास है बुलंदशहर, जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहे हैं। बुलंदशहर, बुलंदशहर में क्या है? पॉटरी उद्योग। पॉटरी उद्योग। तब लिख सकते हैं पॉटरी फैक्ट्री खुर्जा के पास। कहाँ पर है? खुर्जा के पास। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं। अब देखिए, तुमने अब नया मैप ले लेते हैं एक ना, तब उसमें और डिस्ट्रिक्ट लिख देते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, जो जो मैंने बताया आपको, पेपर पल्प, सिगरेट, लोहे का बाट। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मैंने बताया उसका नोट करते रहिएगा। उसको देखिए, रिवीजन जरूर करिए, रिवीजन मस्ट है, बिना रिवीजन कुछ होने वाला है नहीं। रिवीजन करिए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। अभी मैं पीवाईक्यू चालू कराऊंगा, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए, तब जाके सिलेक्शन का कुछ होगा। देखिए, अब लिखिए यहाँ पर लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ में क्या फेमस है? चीनी मिट्टी के बर्तन, चिकन कढ़ाई और जरदोजी। जरदोजी देखिए, क्या कहते हैं, वो होता है, क्या कहते हैं, अ, कढ़ाई होती कि नहीं, जरदोजी है। जड़ा जाता है, इसमें कांच देखे होंगे कि ऐसे होता है, इसमें कांच के जड़ देते हैं, इसको जरदोजी कहते हैं इसको। ये भी लखनऊ का क्या है? चिकन कढ़ाई, जरदोजी, ये सब क्या लखनऊ की फेमस है। लिख लीजिए आप। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी बर्तन मीन्स चाइना क्ले यूटेंसिल। ये फेमस है। अच्छा, दूसरा लिख लीजिए चिकन कढ़ाई। लखनऊ का चिकन और चिकन कढ़ाई दोनों फेमस है। इस तरह की सलवार कुर्तों में जो लोग पहनती हैं, लड़की महिलाएं पहनती हैं या पुरुष लोग पहनते हैं, तो चिकन की कढ़ाई होती है, इस कढ़ाई को चिकन कहते हैं, है ना, चिकन कढ़ाई। नेक्स्ट लिख लीजिए आप जरदोजी। जरदोजी, ये भी कहाँ की फेमस है? लखनऊ की फेमस है। लखनऊ के बाद आ जाते हैं प्रतापगढ़।
प्रतापगढ़ के क्या फेमस है? पेट। अरे आंवला। प्रतापगढ़ का आपने क्या सुना है? आंवले के लड्डू। आप लोग कभी अगर ट्रेनों में यात्रा करे होंगे, प्रतापगढ़ से होके जाइए तो वेंडर्स बेचने आते हैं ना लड्डू। सॉरी, हाँ, आंवले के लड्डू वगैरह है ना। तो लिखिए गूसबेरी। गूसबेरी क्या होता है? आंवला होता है ना, तो गूसबेरी फैक्ट्री। ओडीओपी जब मैं पढ़ाऊंगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो भी आपको मैं बताऊंगा। आंवला उद्योग। आंवला उद्योग। ये कहाँ का फेमस है? ये फेमस है प्रतापगढ़ का। इसके बाद आ जाते हैं भदोही। दुनिया को पता है कि भदोही में फेमस है तो है क्या है? कालीन फेमस है। भदोही। संत रविदास ने का नाम था ना, इसका पहले चेंज हो गया। कारपेट फैक्ट्री। कारपेट उद्योग। फिर आ जाइए काशी आ जाइए। वाराणसी। वाराणसी में लकड़ी के खिलौने। खिलौने बहुत फेमस है, वुडन टॉयज। वुडन टॉयज। लकड़ी के खिलौने। ये बनारस के फेमस है। कलई बर्तन। कलई बर्तन। ठीक है। और पीतल। पीतल की मूर्तियां ना, पीतल के बर्तन। ठीक, तो आप उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कलई यूटेंसिल्स एंड। कलई एंड ब्रास। कलई एंड ब्रास यूटेंसिल। ये वाराणसी में स्थित है। चलते हैं गोरखपुर। स्थापित करते हैं जूट फैक्ट्री। गोरखपुर में क्या है? सहसवा में। सहजनवा गोरखपुर में क्या फेमस है? सहसवा तो हवाई अड्डा है ना। गोरखपुर में क्या फेमस है? सहसवा में। सहजनवा में, सॉरी, सहजनवा में जूट फैक्ट्री। जूट उद्योग। जूट फैक्ट्री। ये कहाँ पर है? सहजनवा। सहजनवा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में केवल यहीं पर जूट होता भी है, गोरखपुर में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। है ना। चलिए, अब हम चलते हैं कुछ उत्तरी साइड के जिलों को ले लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आप सुने होंगे पीतल नगरी। किसको कहते हैं? मुरादाबाद। मुरादाबाद कहते हैं ना, मुरादाबाद। गलत किया। देखिए मैप ही डर गया तो इसका। है तो ध्यान रखिएगा, इसको पीतल नगरी कहते हैं मुरादाबाद को। है ना। यहाँ पे आप जाएंगे तो मैक्सिमम काम आपको क्या मिलेगा? पीतल का ही मिलेगा। ये कुछ देर हैंग कर गया है ना। देखिएगा इसको, एक मिनट। सही हो जाएगा। मुरादाबाद हो गया। मुरादाबाद में क्या फेमस है? ब्रास यूटेंसिल। ब्रास मतलब पीतल होता है ना। पीतल के बर्तन। पीतल के बर्तन। अच्छा। उसके बाद मेरठ में क्या फेमस है?
मेरठ में है स्पोर्ट आइटम, खेल का सामान। देखिए जो बैट वगैरह बनते हैं खिलाड़ियों के, जो फेमस फेमस, यहीं से बनते हैं ना, खेल का सामान। मेरठ बहुत फेमस है स्पोर्ट आइटम्स। अच्छा, इसके बाद आप आ जाइए रामपुर में। आप लोगों ने पढ़ा होगा या मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन जी की, इसमें रामपुर में क्या, रामपुरी चाकू सुना होगा ना, रामपुरी छुरी, रामपुरी चाकू ना, तो रामपुर की क्या फेमस है, चाकू, नाइफ। रामपुर की क्या फेमस है, चाकू फेमस है। इसके बाद आ जाइए बरेली में, जिसको हम क्या कहते हैं, बांस बरेली, क्या कहते हैं, बांस बरेली, बरेली। तो बरेली में क्या फेमस है, चलिए इसको भी लिखते हैं, बरेली में क्या फेमस है। बरेली में पहली बात तो माचिस, माचिस मतलब मैच स्टिक, दिया सलाई लिख देते हैं ना, दिया सलाई, ये भी दिया सलाई, दिया सलाई, दिया सलाई उद्योग है वहां पर। ठीक है। बेत फेमस है, बेत एक तरह की लकड़ी होती है ना, तो इसलिए स्टिक ऑफ बेत, स्टिक ऑफ बेंत, यह फेमस है। दूसरी चीज क्या है कि आप सुने होंगे कि बांस का काम बहुत ही फेमस है, कहाँ पर, बरेली में। तो बैम्बू, बैम्बू फैक्ट्री, पंखे वगैरह, डलिया वगैरह जो भी बांस की बनती हैं, कई सामान और जो बनते हैं बांस का, बांस का, बांस उद्योग, ये कहाँ पर फेमस है, बरेली में। अच्छा, एक आप और लिख लीजिए, कन्नौज, हर्षवर्धन जी का राज्य क्षेत्र कन्नौज। कन्नौज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इत्र नगरी कहते हैं कन्नौज को। तो कन्नौज का क्या फेमस है, परफ्यूम, क्या फेमस है, परफ्यूम। हिंदी में क्या लीजिए, इत्र, इत्र कहाँ का फेमस है, कन्नौज का। अच्छा, उसके बाद आप लिख लीजिए कानपुर में क्या कहते हैं, ये सोप फैक्ट्री और वुलन इंडस्ट्री भी है कानपुर में। देखिए जगह बचते हैं, और ऊपर जगह ऊपर लिख देते हैं कानपुर में। हाँ, लिख लीजिए, अगर ऊपर जगह बची हो तो कानपुर का भी लिख लीजिए, चलिए नीचे लिख देते हैं ना कानपुर में अलग से। कानपुर बच रहा है ना? लिख लीजिए, यहाँ कानपुर लिख लीजिए आप, कानपुर। कानपुर में क्या फेमस है, साबुन कारखाना, वुलन इंडस्ट्रीज, वुलन इंडस्ट्री। ठीक, ये भी कहाँ फेमस है, कानपुर में। अच्छा, और बनारस में एक चीज कहते हैं कि हैंडमेड चीजें भी बड़ी फेमस है बनारस की, लिख लीजिए, हस्तशिल्प उद्योग, ये भी बनारस का बहुत फेमस है, लिख लीजिए, हस्तशिल्प उद्योग, हैंडक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, ये भी कहाँ का फेमस है, वाराणसी का बहुत फेमस है। तो इतनी लगभग फैक्ट्रियां आपकी जो कुटीर और छोटे उद्योग है, ये कहाँ पर फेमस है, ये आपके जगहों में फेमस है। अच्छा, और दूसरी चीज क्या कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्रीज है, यामाहा की फैक्ट्री है नोएडा में, होंडा की, वो सब नीचे लिख लीजिए, है ना, कि इतना जगह तो बची रही, 3 4 फैक्ट्री है, मैं लिखाऊंगा तो कहाँ पे लिख पाऊंगा ना, तो लिख लीजिए, है ना। ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में क्या फेमस है, जैसे यामाहा मोटर, होंडा, कार वगैरह गाड़ियाँ वगैरह आती है ना, ये भी ग्रेटर नोएडा में है। और बचा आपका लखनऊ में, एक लिख लीजिए, लखनऊ में आपने लिखा, चलिए टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, ये कहाँ पर है, ये आपके,
कुछ शहर हैं जिनकी कुछ क्या कहते हैं उत्पाद बड़े फेमस हैं, जैसे आप लिख लीजिए कि गार्लिक, लहसुन। लहसुन कहाँ का फेमस है? मैनपुरी। मैनपुरी। दूसरा, अनियन, प्याज। प्याज कहाँ की फेमस है? ये इसी तरह गाजीपुर। बनारस की छोटी बहन गाजीपुर, पूर्वांचल। मिर्ची कहाँ की फेमस है? मिर्च, देवरिया। देवरिया की फेमस है। उसके बाद हल्दी, टर्मरिक। ये कहाँ की फेमस है? ललितपुर की, झांसी के पास। ललितपुर, ललित। इतनी चीजें मैंने हम लोग को पढ़ लिए हैं। ठीक है। और अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ेंगे रेल ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। रेल ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी रेलवे की वो पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्टों के जो उपनाम, जैसे मैं आपको बताता ना, पेठा नगरी, कुंभ नगरी। मैंने मुरादाबाद को भी आपको पीतल नगरी बोला, कन्नौज को मैंने इत्र नगरी बोला। तो इनमें डिस्ट्रिक्ट के जो उपनाम है वो हम पढ़ेंगे। फिर रामसर साइट, जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दो रामसर साइट पढ़ी भी गई है, मैंने आपको बताया है या आपने पढ़ाया भी है आपको। तो ये सब चीजें हम क्या है पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यूपी स्पेशल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए, ताकि ये जो मुफ्त और अच्छा ज्ञान है पहुंचे। और बहुत ही जल्दी मैं यूपी स्पेशल की फ्री सीरीज चालू करने वाला हूँ, मेंस प्लस फ्री बोथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।